वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपी क्लासेस। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। उसका इंट्रोडक्शन है। आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें 3 साइड्स होती हैं। इसमें से एक हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। और बेस और हाइपोटेनस को मिलाकर ही हमारा एक एंगल बनता है। और ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल्स या 6 रेशियोज हैं। इनके लिए 6 एंगल्स या 6 रेशियोज, इनके नाम हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इनके फुल फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे साइन, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। ये कोसाइन और ये टेंजेंट। कुछ इसी तरीके से हमारे पास कॉसेक का, सेक का होता है सीकेंट, कॉसेक का कोसिकेंट और कॉट का कॉटजेंट। ये एंगल्स होते हैं, इन्हीं की बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस ट्रायंगल्स में आते हैं। इस ट्रायंगल में हमें कभी भी 2 साइड्स गिवन होती हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लास 9th में पढ़कर आए थे पाइथागोरस थ्योरम, उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास किस ट्रायंगल में जब भी 2 साइड्स गिवन होंगी, हम उसके थ्रू तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको उसके बाद अब हम इन साइड्स को एंगल के बेस पर रेशियो कैसे लेते हैं। देखिए, अब हम एंगल्स लेते हैं तो एंगल हमेशा ही हाइपोटेनस और बेस से मिलकर बनता है। ये हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा बेस हो गया। लेकिन अगर हम इस एंगल को चेंज कर देते हैं और एंगल सी कर दें, तब हमारा एंगल क्या होगा, तो हमारे जो साइड्स हैं वो चेंज आउट हो जाते हैं। हाइपोटेनस तो सेम रहता है, बट जो परपेंडिकुलर साइड थी वो हमारी अब बेस हो जाती है। इसलिए एंगल चेंज करने पर बेस परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, एक और ट्रायंगल ABC बनाया, इसमें हमने एंगल C लिया, तो जो हमारे लिए परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेनस था ये तो बना रहा, बट जो परपेंडिकुलर साइड थी अब वो बेस हो गया है। इसलिए एंगल चेंज करेंगे तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बट बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनस और बेस, ठीक। देखिए, साइन, इनके रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं। साइन इज इक्वल होता है साइन थीटा। एंगल को हम लोग थीटा मानकर चलते हैं, इसे थीटा THETA बोलता है। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के अपोजिट होते हैं कॉट थीटा इज इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हम सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा की हम बात करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है हमारे रेशियोज। अब हम इनको इस तरीके से याद करते हैं, और उनको एक और शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम उसे ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक होती है बेटा, ट्रिक P अपॉन HB, जिसको हम एक ट्रिक की तरह याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
तो ये साइन के लिए हम इसका रेशियो देखते हैं P/H, और कॉस के लिए हम इसका रेशियो देखते हैं B/H, और tan थीटा होता है P/B। अब हम इसी का अपोजिट लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल B/P, और sec थीटा इज इक्वल H/B, और cosec थीटा इज इक्वल H/P। ठीक है, इसके थ्रू ही हम एक्सरसाइज 8.1 लगाएंगे। थैंक यू।